माई चैनल। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर को लेके। कंप्यूटर का एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुका है। अब किस किस के लिए मतलब कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आरआरबी, एसएससी, आईडीबीआई, जितना सारा एग्ज़ाम है जहाँ पे कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट मतलब जहाँ पे कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट है, और सभी सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, पर जहाँ जहाँ पे जिस एग्ज़ाम पे आप लोग का कंप्यूटर रहता है सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, सभी एग्जाम के लिए उस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो देखने के बाद शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द डैश फाइल फॉर्मेट इज अ मेथड टू एनकोडिंग पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। एक मेथड है जिसके वजह से, और जो एक मेथड है जिसके वजह से नहीं, जो एक मेथड है, एक फाइल फॉर्मेट है जो कि एक मेथड है जिसके वजह से पिक्चर्स एनकोडिंग होता है कंप्यूटर में। व्हाट इज दैट मेथड? आंसर वुड बी जेपीईजी। अब एग्जाम में क्या होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप ऑप्शन देखोगे तब आप लोग को पता चल जाएगा, पर क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, तभी आप लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है। द डैश फाइल फॉर्मेट इज अ मेथड टू एनकोडिंग पिक्चर। जब भी एनकोडिंग पिक्चर के बारे में कुछ बोला जाए, एक फाइल फॉर्मेट होता है वो जेपीजी होता है। एग्जाम में फॉर्म फिलअप करते टाइम पे देखे होंगे जेपीजी या जेपीजी, ऐसे में हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है फोटो। उसका प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में कॉपी किया जाता है। क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो प्रोसेस का नाम क्या है? आंसर वुड बी इंस्टॉलेशन। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी दैट व्हेन classes are arranged in a hierarchy, each class assumes the attributes and method to of its ancestors. क्या होगा? इनहेरिटेंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट व्हेन classes are arranged in a hierarchy, each class assumes the attributes and methods of its ancestors. वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम दैट ड्रॉज कंक्लूजन इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है, दैट ड्रॉज कंक्लूजन, जो कंक्लूजन ड्रॉ करता है। आंसर वुड बी इन्फेरेंस इंजन। ठीक है, इन्फेरेंस इंजन। Then moving on to the next question, the attributes and methods for each object are stored in. कोई मेथड का, कोई ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स कहाँ पे स्टोर होता है? आंसर वुड बी एंड ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी पे। ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट एंड मेथड कहाँ पे स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज बैकअप? बैकअप मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। ओरिजिनल सोर्स से कॉपी करके उसको डिफरेंट एक डेस्टिनेशन में रखना, इसको क्या कहा जाता है? बैकअप। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसमें से आप लोग को बोलना है कौन सा ट्रू है। अ बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर, एकदम ही गलत। अ बिट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर, गलत। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट, नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बिट, ये गलत होगा, तो फिर हम लोग का आंसर कौन सा होगा? 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी के बारे में जो डाटा है वो कलेक्शन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आंसर वुड बी फाइल। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहाँ पे एकदम फर्स्ट में आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा बोलेगा कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग एंटिटी का इन्फॉर्मेशन अलग अलग एक फाइल में सेव करना है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, रिलेट भी कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफ्टन एडेड लेटर टू द सिस्टम। देखो बोला गया है कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर का, मेन कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, बाद में ऐड किया जाता है सिस्टम में, उसको क्या कहा जाता है? आंसर वुड बी पेरिफेरल्स। क्या होगा आंसर? पेरिफेरल्स। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सपेक्ट। अब कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है जो कि एक प्राइवेसी रिस्क के बारे में बता रहा है। अब इसमें से एक नहीं है, हैकर्स प्राइवेसी रिस्क है, स्पैम नहीं है, वायरसेस प्राइवेसी रिस्क है, आइडेंटिटी थेफ्ट प्राइवेसी रिस्क है। इसमें से जो स्पैम है वो क्या है? रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यही अगर दे देगा तो आप लोग सोचोगे कि स्पैम भी प्राइवेसी रिस्क और सिक्योरिटी में आ जाता है, तो इसको भी ऑल ऑफ दिस कर देंगे, या कुछ भी नन ऑफ दिस होगा आंसर में। आप लोग आइदर ऑल ऑफ दिस करेंगे और नन ऑफ दिस करेंगे। यहाँ पे अगर बोला गया है रियल और सिक्योरिटी और प्राइवेट रिस्क, तो आप लोग सभी में टिक कर दोगे, तो यही कंफ्यूज नहीं होना है। स्पैम इज नॉट एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। ठीक है, प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट तो क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन, ये पार्ट 1 कंप्यूटर। इससे पहले भी बहुत सारा कंप्यूटर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में और एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही बहुत सारा वीडियोज़ पाने के लिए, और
बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। और सब कुछ हो जाए तो लाइक बटन भी प्रेस कर दो और शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।